दोस्तों, कभी कभी सबसे बड़ा राज हमारी आंखों के सामने होता है मगर हम उसे देख नहीं पाते। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने 20 साल तक बॉर्डर पर मौजूद फौजियों को धोखे में रखा, मगर हैरत की बात यह है कि उसने कभी झूठ नहीं बोला, बस लोगों की तवज्जो एक गलत सिमत में लगा दी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप हमारी वीडियो दुनिया के किस शहर या किस मुल्क से देख रहे हैं, ताकि हमें भी अंदाज़ा हो सके कि हमारी आवाज़ कहां कहां तक पहुंच रही है। तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, 19वीं सदी के आखिरी बरसों में जर्मनी और बेल्जियम के सद के करीब एक खामोश और पुरसकून गाँव आबाद था। छोटे छोटे घर, कच्ची सड़कें, सर्द हवा और सुबह के वक्त धुंध से ढकी गलियाँ। इसी गाँव में देस्तान नाम का एक शख्स रहता था। देस्तान ना बहुत अमीर था और ना ही बहुत गरीब, दरमियाना कद, सादा लिबास, नरम लहजा और चेहरे पर अजीब सा सुकून। गाँव वाले उसे एक आम मजदूर समझते थे जो रोजगार की तलाश में रोजाना सरहद पार करके जर्मनी जाता है। मगर हकीकत में इस खामोश इंसान के अंदर एक ऐसा राज छुपा था जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले देस्तान अपनी पुरानी सी साइकिल साफ करता, एक सादा सा शापर साइकिल के हैंडल के साथ बांधता और खामोशी से बॉर्डर की तरफ रवाना हो जाता। बॉर्डर पर तैनात फौजी उसे बरसों से जानते थे। वो रोज उसे रोकते, तलाशी लेते, शापर खोलते और हर बार इस शापर में सिर्फ थोड़ी सी मट्टी होती। सिपाही हैरान होते, कभी वो मट्टी को हाथों से छानते, कभी सूंघते, कभी जमीन पर फैलाकर देखते, मगर ये हर बार नतीजा वही निकलता, कुछ भी गैर कानूनी नहीं होता। एक सिपाही हंसते हुए कहता, ये आदमी शायद पागल है, रोज मट्टी उठाकर ले जाता है। दूसरा मजाक में जवाब देता, शायद जर्मनी की जमीन को अपने गांव की मट्टी दिखाने जाता है। देस्तान ये सब सुनता, हल्का सा मुस्कुराता और खामोशी से आगे बढ़ जाता। इसकी खामोशी में एक अजीब एतमाद था, ऐसा एतमाद जो आम इंसान में नहीं होता। मगर एक बात हमेशा सबको अजीब लगती थी, देस्तान जिस रास्ते से जर्मनी दाखिल होता, अक्सर वापसी पर वो रास्ता इस्तेमाल नहीं करता था। कभी शुमाली चेक पोस्ट से वापस आता, कभी मगरबी दरवाजे से और कभी कई घंटों बाद किसी दूसरे रास्ते से गांव पहुंचता। अहलकारों को ये बात अजीब तो लगती, मगर चूंकि उसके पास कभी गैर कानूनी मशकूक चीज़ ना मिलती, इसलिए किसी ने ज़्यादा गौर ना किया। वक्त गुजरता रहा, सिपाही बदलते रहे, ऑफिसर बदलते रहे, मगर देस्तान का मामूल कभी ना बदला। गांव में इसकी बीवी मार्था रहती थी, एक सादा मजाज औरत जो यही समझती थी कि इसका शोहर जर्मनी में मजदूरी करता है। घर का खर्चा भी मुनासिब चल रहा था, ना बहुत ज़्यादा दौलत, ना गुर्बत, बस एक आम सी जिंदगी। फिर एक दिन अचानक खबर फैली कि देस्तान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया है। पूरा गांव अफसरदा हो गया। लोग उसे एक ईमानदार, खामोश और मेहनती इंसान के तौर पर याद करने लगे। सादगी के साथ इसकी तदफीन कर दी गई और यूं लगने लगा जैसे इसके साथ इसके सारे राज भी दफन हो गए हों। लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। कुछ दिन बाद मार्था इसके कमरे की सफाई कर रही थी कि उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के ज़्यादातर सफ़ात खाली थे, मगर एक सफ़े पर गहरी स्याही से चंद जुमले लिखे हुए थे। मार्था ने जैसे ही वो अल्फाज पढ़े, इसके हाथ कांपने लगे। इसमें लिखा था, मैं 20 साल तक रोज़ाना जर्मनी में साइकिल स्मगल करता रहा और किसी को शक तक ना हुआ। मार्था को अपनी आंखों पर यकीन ना आया। उसने दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार, और अचानक उसे सब कुछ समझ आने लगा। वो मट्टी, वो शापर, वो रोज़ाना की तलाशी, ये सब सिर्फ एक चाल थी। असल चीज़ मट्टी नहीं थी, असल चीज़ वो साइकिल थी जिस पर देस्तान खुद बैठकर सरहद पार करता था। जी हाँ दोस्तों, देस्तान रोज़ बेल्जियम से एक नई साइकिल लेकर जर्मनी दाखिल होता था। क्योंकि जर्मनी में साइकिल की कीमत ज़्यादा थी, इसलिए वो वहाँ जाकर वो साइकिल फरोख्त कर देता। वापसी पर या तो सस्ती पुरानी साइकिल ले आता या फिर किसी दूसरे रास्ते से वापस आकर नई साइकिल खरीद लेता। और सबसे हैरानकुन बात यह थी कि बॉर्डर एहलकारों की पूरी तवज्जो हमेशा इस शापर पर मौजूद मट्टी पर रहती थी। वो इसी में राज तलाश करते रहे, जबकि असल राज इनकी आंखों के सामने से गुजरता रहा। देस्तान ने इंसानी नफ्सियात को समझ लिया था। वो जानता था कि जब इंसान किसी एक चीज पर शक कर लेता है तो उसकी सारी तवज्जो इसी पर मरकूज हो जाती है। वो असल हकीकत नजरों के सामने होने के बावजूद भी छुप जाती है। इसने कभी लालच नहीं किया, रोज सिर्फ एक साइकिल ले जाता, हद से ज्यादा मुनाफा नहीं कमाता, और यही एहतियात उसे 20 साल तक महफूज रखती रही। नाज़रीन, जब यह राज पूरे गांव में फैला तो हर शख्स हैरान रह गया। कुछ लोगों ने उसे ज़हीन कहा, कुछ ने कानून तोड़ने वाला, मगर एक बात सबने मानी कि देस्तान गैर मामूली जहानत रखता था
اور شاید اسی لیے کہا جاتا ہے اصل راز وہ نہیں ہوتا جسے لوگ تلاش کر رہے ہوں، اصل راز وہ ہوتا ہے جو سب کے سامنے ہو مگر کسی کی نظر اس پر نہ جائے۔ دوستو، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا دیستان صرف ایک ذہین انسان تھا یا ایک ایسا مجرم جس نے قانون کو چلاکی سے شکست دی؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو یہ دلچسپ اور حیران کن کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی مزید پراسرار اور سچی کہانیاں لاتے رہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی اور حیران کن ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔